नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 15 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में खुल गए स्कूल, 17 से विद्यालयों में आएंगे पहली से 8वीं तक के बच्चे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। यानी कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को 17 फरवरी से स्कूलों में पहुंचना होगा। अभिभावकों की राय के बाद ये फैसला लिया गया है। अब 17 फरवरी से पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल आना होगा। मंत्रिमंडल का ये फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षों की परीक्षाएं भी ऑफलाइन ली जाएगी। कोविड नियमों के तहत कक्षाएं लगाई जाएगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल पहले से ही खोल दिए गए हैं। कोविड नियमों के बीच होगा बजट सत्र। दर्शक दीर्घ में क्षमता से आधे लोग ही बैठ पाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। 16 दिनों तक चलने वाला बजट सत्र शीतकालीन सत्र की तरह ही कोविड पाबंदियों के साथ आयोजित किया जाएगा। बजट सत्र में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को कोविड नियमों की पालना करनी होगी। बजट सत्र को लेकर सोमवार को राजधानी शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुरक्षा प्रबंधों समेत अन्य तैयारियों को लेकर विधानसभा सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार के पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन DK यादव समेत अन्य आला पुलिस अधिकारियों के अलावा अतिरिक्त जिलाधीश जिला शिमला, नगर निगम शिमला के आयुक्त, राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक, पेंशनरों को वेतन आयोग NPS के लिए 2009 की अधिसूचना। जयराम सरकार ने कर्मचारियों के बाद अब पेंशनरों को नया वेतन आयोग देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के लगभग 1,73,000 पेंशन भोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से 1,30,000 पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेजुएटी भी मिलेगी। अब 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन 3,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेजुएटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की है, जो NPS कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु की पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रदेश सरकार के NPS कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से पेंशन भोगियों को 31% महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। 17 फरवरी से खोलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। जिम, सिनेमा घर खोले, लंगर भी दोबारा बहाल। सोमवार को प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 17 फरवरी 2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। बैठक में सभी जिम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। बैठक में मंडी में नया राज्य विद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश स्थापना और विनियमन अधिनियम 2021 को 1 अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। ये राज्य की दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना। परिवार के साथ मुख्यमंत्री भरेंगे आज तिरुपति के लिए उड़ान। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोपहर बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका मंगलवार को नई दिल्ली से तिरुपति के लिए परिवार सहित जाने का कार्यक्रम है तथा उनके 17 फरवरी को वापस शिमला पहुंचने की संभावना है। HRDC पीस मिल कर्मचारियों ने दी दोबारा हड़ताल करने की चेतावनी। HRDC पीस मिल कर्मचारियों ने सरकार व निगम प्रबंधन को एक बार फिर से हड़ताल की चेतावनी दी है। दिसंबर महीने में हुई BOD की बैठक में सरकार ने पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने की घोषणा की थी।
लेकिन उसके बाद अभी तक इन कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया गया है। ऐसे में अब कर्मचारियों ने चेताया कि अगर इसी हफ्ते पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के बारे में आदेश जारी नहीं किए जाते तो फिर कर्मचारियों को दोबारा हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना के 379 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 379 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 770 लोग ठीक हुए। इससे प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 3416 रह गई है। रात की खबर है कि सोमवार को प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में करीब 15 दिन बाद ऐसा हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए संक्रमित और एक्टिव मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से कम हो गई है। प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। कोरोना मामलों को लेकर प्रस्तुति के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने, लंगर बहाल करने के फैसले लिए हैं। हिमाचल में 5 आईपीएस और 1 एचपीएस अधिकारी का तबादला, 2 को अतिरिक्त कार्यभार। सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 आईपीएस व एचपीएस अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत नए पदोन्नत डीआईजी अरुण कुमार, डीआईजी अपराध और जी शिवा कुमार को डीआईजी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तैनात किए गए हैं। वहीं तैनाती का इंतजार कर रहे अरविंद दिग्विजय नेगी को एसपी एसडीआरएफ जुंगा शिमला, पहली एचपी एपी के कमांडेंट अभिषेक यादव को एसपी चंबा लगाया गया है। एसपी कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय शिमला भगत सिंह को कमांडेंट पहली एचपी एपी जुंगा तैनात किया है। वहीं एसपी एसडीआरएफ जुंगा राकेश सिंह को कमांडेंट 5वीं IRBN बस बिलासपुर तैनात किया गया है। कर संबंधी विवाद निपटाने के लिए विरासत मामले समाधान योजना शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माल और सेवा कर में शामिल अधिनियमों में लंबित मामलों और बकाया राशि के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती योजना विरासत मामले समाधान 2021 आरंभ कर दी है। इससे करदाताओं को अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद भी करदाताओं के कर संबंधी मामलों की विवाद रह गया है। राज्य कर और आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि डीलर योजना के पहले चरण के दौरान ब्याज और जुर्माने के स्थान पर 10% की दर से निपटान शुल्क के साथ अपना देय कर जमा कर सकते हैं। इसकी अवधि 28 अप्रैल 2022 को समाप्त होगी। पहले चरण के दौरान आवेदन दाखिल करने में विफल रहने वाले डीलरों को निपटान शुल्क का भुगतान करना होगा। खबर कैबिनेट से। कटराई, बंजोरा, सांगला, करचम में नए जल शक्ति दफ्तर, नूरपुर के सदबा को उप तहसील। विधानसभा के बजट सत्र से पहले नए कार्यालय खोलने और अपग्रेड करने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट ने एकमुश्त मंजूर कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में किन्नौर जिला में जल शक्ति मंडल रिकांगपिओ के तहत सांगला में जल शक्ति उपमंडल खोलने के अतिरिक्त करछम में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया गया है। इन कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में जल शक्ति मंडल तथा बंजार विधानसभा क्षेत्र के बंजोरा में जल शक्ति उपमंडल खोलने तथा इस मंडल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। बैठक में जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोलथरा, संज्ञा और चोलगन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इन केंद्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। 33 सवारियों से भरी HRTC की बस नाले में लुढ़क की 8 पेड़ों से टकराने के बाद रुकी। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 5 पर झाकड़ी से 2 किलोमीटर आगे गस्सो पुल के पास 33 सवारियों से भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस दुर्घटना होकर करीब 300 फीट नीचे नाले में जा गिरी। बस 8 पेड़ों से टकराने के बाद रुकी। गनीमत रही कि बस नहीं पलटी, अन्यथा कई लोगों की जान जा सकती थी। दुर्घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हुई है। हादसे में बस में 9 लोग घायल हुए, अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई है। कनेरिया अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें घर भेज दिया गया है। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार। ऊना में 25 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में मंगलवार और बुधवार को बारिश और बर्फबारी के आसार है। 17 फरवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मैदानी जिलों में 17 तक धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा।
हिमाचल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकती है डॉक्टर, ऑपरेशन ओपीडी होगी प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इस दौरान ऑपरेशन के साथ साथ ओपीडी पर भी असर पड़ेगा। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन अभी 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल पर है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से मांगे न माने जाने पर डॉक्टर ने 16 फरवरी को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक करने का फैसला लिया है। इसके बाद डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में भी डॉक्टरों को निराशा ही हाथ लगी है। प्रदेश सरकार डॉक्टरों से बात करने को तैयार नहीं है। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा है कि एसोसिएशन अब सख्त निर्णय लेगी। डॉक्टर पंजाब की तर्ज पर मूल वेतन पर एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग कर रही है। बजट सत्र विपिन परमार बोले, विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की हो थर्मल स्क्रीनिंग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बजट सत्र में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और हर प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित की जाए। विपिन परमार ने कहा कि जिनकी सेवाएं सत्र के लिए जरूरी है केवल उन्हें ही पास जारी किए जाएंगे। परमार ने कहा कि इस सत्र के दौरान आगंतुकों को प्रवेश के लिए पास जारी होंगे, लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए जारी एसओपी की भी अनुपालना होगी। खबर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अब मार्च में होगी एमबीबीएस और बीडीएस के दूसरे राउंड की काउंसलिंग। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से अब दूसरे चरण की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग और दाखिला प्रक्रिया मार्च में करवाई जाएगी। मेडिकल विश्वविद्यालय ने इसके लिए सोमवार को नई तिथि निर्धारित कर ली है। दूसरे राउंड की 350 सीटों के लिए कॉलेज चॉइस हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों को 4 मार्च को कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा 7 मार्च को फाइनल लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी और 9, 10, 11 को दाखिले किए जाएंगे। इसकी पुष्टि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया की चल रही काउंसलिंग की तिथियां बढ़ने के कारण हमारी दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रभावित हुई है। अब इस काउंसलिंग को 4 मार्च से शुरू किया जाएगा।